जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई क्लास में। जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बनी हुई है दोस्तों, जिसमें मैं मॉडल पेपर नंबर 29 लेके आया हूं दोस्तों। आपके पास एग्जाम के लास्ट 13 दिन बचे हुए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इस क्लास में आपको सभी क्वेश्चन सिलेक्शन वाले मिलने वाले हैं, जिसमें मैं पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा और 100% हमारे ही मॉडल पेपर में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करें, हर सब्जेक्ट से हर क्वेश्चन कवर किया जाएगा इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के थ्रू, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर। शाइस्ता खान, बहादुर खान, मिर्जा राजा जय सिंह या राजा जसवंत सिंह। देखो आपको पता होगा दोस्तों, पुरंदर की संधि से रिलेटेड एग्जामिनर डेट पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे दोस्तों 1665, आप ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे? 1665। ये किस किस के बीच में हुई थी? मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच में। और ये मिर्जा राजा जय सिंह को किसने भेजा था? औरंगजेब की तरफ से ये आया था। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। जिस भी स्टूडेंट को वर्दी लेना है दोस्तों, वर्दी लेने का जुनून है, वर्दी लेने का बुखार है दोस्तों, पागलपन है वर्दी लेने का, वो स्टूडेंट इस क्लास में रुके दोस्तों। सभी स्टूडेंट से निवेदन है दोस्तों, ठीक है। वह कवि जो तत्काल कविता करता है करे उसे, उसके लिए एक शब्द क्या है? वो कवि जो तत्काल कविता करे, कवि नहीं है दोस्तों, कवि नहीं होगा, यहाँ पे कवि लिखो, कवि। वो कवि, यहाँ पे कवि लिखेंगे। वो कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द होगा। सुकवि, महाकवि, आशु कवि या रस सिद्धि कवि। सही जवाब आएगा आशु कवि, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले, एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे बिना स्किप किए, सारे क्वेश्चन अटेंड करने। मात्र 13 दिन बचे हुए, आप इन 13 दिन में दोस्तों वर्दी ले सकते हैं दोस्तों, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। मैंने आपके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की, जिसमें मैंने मॉडल पेपर करवाए दोस्तों। और हमारे दोस्तों पिछली बार मैंने जो तैयारी करवाई थी उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ दोस्तों, ठीक है। तो आप भरोसा करके मॉडल पेपर सीरीज अटेंड करें, आपको एग्जाम में 100% बेनिफिट मिलेगा। देखो दोस्तों, आपको पहले तो आप टिक कर लो विनय पिटक दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछेगा कि त्रिपिटक का संबंध किस ग्रंथ धर्म से है? त्रिपिटक, त्रिपिटक आपको पूछेगा त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। देखो त्रिपिटक में क्या क्या आ जाते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक, ये तीनों दोस्तों त्रिपिटक में आएंगे। और आपसे पूछेगा इसका संबंध किस धर्म से है दोस्तों, तो आप टिक करना ये है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ से संबंधित। ऐसा क्वेश्चन 100% पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। चाहे एसएससी का हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन टकराएंगे आपको। एसएससी के ऐसे क्वेश्चन फेवरेट रहते हैं। भू राजस्व, सैनिक मामले, विदेशी मामलात या नापतोल विभाग। तो दोस्तों अकबर के राज्यकाल में जो मीर बख्शी हुआ करते थे दोस्तों, उसको दोस्तों क्या कहते थे? वो सैनिक मामले का अध्यक्ष हुआ करता था, ऑप्शन नंबर बी। आपको हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, चाहे दोस्तों इकोनॉमिक्स हो। हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया? बताइए कमेंट बॉक्स में, बताएंगे इसका आंसर दोस्तों। तो आप सभी आंसर टिक करेंगे। क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आया था दोस्तों, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय, तब इसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण होता है, गठन होता है, ठीक है। निर्माण होता है 1946 में। कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत में कब आया था? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। जब ये आया था इसका बहुत विरोध किया गया था और सबसे ज्यादा विरोध कराया था दोस्तों लाला लाजपत राय ने दोस्तों, ठीक है, जिसके तहत उनके सर पर लाठीचार्ज हुई थी और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। आपके भले मैथ, रीजनिंग, कोई भी सब्जेक्ट अगर कमजोर होता है, अगर आप ये मॉडल पेपर सीरीज अटेंड करोगे ना, एक महीने जो भी जितने भी करवाए, उसके बाद आप खुद अपने आप अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे कि मैंने कितना इंप्रूवमेंट कर लिया दोस्तों ये क्लास लेके। आप खुद कमेंट करोगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। एक विक्रेता ने एक बैग को 12% के लाभ पर बेचा है। यदि उसने इसे 900 रुपए अधिक में बेचा होता तो 27% का लाभ होता। तो बैग का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 100% का मान आपसे पूछा है। देखो दोस्तों, अगर दोस्तों उसने क्या किया? 900 रुपए अधिक में बेचा होता। देखो दोस्तों, एक बार तो उसने 12% के लाभ पर बेचा है। अगर वो 27% के लाभ पर बेचा तो उसे 900 रुपए अधिक, अधिक का मतलब होता है दोस्तों अधिक हो चाहे कम हो, ये हमेशा अंतर को बताता है दोस्तों, ठीक है। एक तरफ तो उसने 12% के लाभ पर बेच रहा, अब वो कह रहा है मैं अगर 27% के लाभ पर बेचूंगा तो मुझे 900 रुपए अधिक में बेचा होता, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 8 और 7 15% का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है? 15% अधिक आ रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है? रुपए में 900 रुपए। तो 15% का मान दोस्तों क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 900 रुपए दे रखा है। और आपसे क्या पूछा मेरे भाई? 100% का मान पूछा। क्या पूछा मेरे भाई? 100% का मान आपसे
पूछा है दोस्तों, क्या पूछा? 100% का, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है? देखो ये इसका कितना गुना दिख रहा है, 15 छके 90, 60 गुना दिख रहा है। तो 100% का भी 60 गुना कर लो, आंसर आ चुका है। आंसर कहां गया? 6,000 रुपए, ये रहा। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में मेरे भाई? अगर डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बस आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, आप सभी से निवेदन है पूरी क्लास देखें, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। देखो आपके पास 13 दिन बचे हो और इन 13 दिन में 100% आप सिलेक्शन ले सकते हो। विज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञ, प्रज्ञ, सुविज्ञ या अविज्ञ? सही जवाब आएगा अज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, और स्कोर भी बताना कितना आपने किया इस क्लास से। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था? बताइए। त्रिपुरा, कराची, लाहौर या कलकत्ता अधिवेशन? त्रिपुरा अधिवेशन है यहां पर भी, बताइए दोस्तों क्या आंसर आएगा। त्रिपुरा आप सभी को पता है 1939 का हुआ था, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था दोस्तों, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज के एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों आप सभी को पता है 1917 का, जिसमें एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनती है दोस्तों, ठीक है, कांग्रेस की। फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा? कराची अधिवेशन आएगा दोस्तों। और आपको पता है गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931 के समथिंग हुआ और 1931 में दोस्तों कराची अधिवेशन था, ठीक है। तो 1931 आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 1931 में ही दोस्तों आपको पता ही होगा दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सातवाहन राजा ने एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी दोस्तों? बताइए। शातकर्णी, यज्ञश्री शातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी या गौतमी पुत्र शातकर्णी? सही जवाब गौतमी पुत्र शातकर्णी। अगला क्वेश्चन, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो विषम है, यानी कि भिन्न पूछा आपसे। लगाएंगे लॉजिक और आंसर बताएंगे इसमें क्या ऑप्शन होगा इसका। देखो गणित बिल्कुल सीधी है दोस्तों, आपको सिर्फ देखना है कौन सा विषम जा रहा है। देखो अगर आप देखोगे ये 13 पे आ रहा है और ये 10 पे आ रहा है, 13 से 10 यहाँ पर -3 देखने को मिल रहा है। फिर आगे क्या देखने को मिल रहा है? 10 से 8 यानी -2 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 30 और 20 यानी -3 यहाँ देखने को मिल रहा है। और 20 और 16 -4 यहाँ देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं, 22 और 19 -3 यहाँ देखने को मिल रहा है। 19 और 17 -2 यहाँ देखने को मिल रहा है। 16 13 -3 यहाँ देखने को मिल रहा है। 13 और 11 -2 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आप देख ही पा रहे होंगे कि कौन सा डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसमें से विषम है दोस्तों। किसी को कोई डाउट है? देखो ऐसे क्वेश्चन आप जब जल्दी से कर सकते हो जब आपको अल्फाबेट की वैल्यूज पता होंगी दोस्तों। उड़ा दोगे आप एग्जाम में बहुत जल्दी। अब ये क्वेश्चन अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ना जाने कितनी बार एसएससी ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, जो चाल होती है वो समय के जस्ट व्युत्क्रमानुपात होती है दोस्तों, इतना ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं चाल, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखता हूं समय, इनका अनुपात बनाना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद अनुपात बनाना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति मतलब सामान्य चाल से 3/4 से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, उसका सामान्य समय ज्ञात करना है। शानदार क्वेश्चन है। अगर देखो 3/4 है, अगर कोई रेलगाड़ी अगर 4 की गति चल रही है, अब कितने की गति से हो रही है? 3 की गति हो रही है। अब इसका मैंने अभी जस्ट बताया, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/4 व्युत्क्रमानुपात, ठीक है, 3/4। अब आप देख पा रहे होगे दोस्तों कितने समय से देरी से पहुंच रही है दोस्तों? 1 मिनट में। कितने? 1 मिनट। और 1 मिनट का मान क्वेश्चन है 20 दे रखा है, तो आप यहाँ पे सामान्य समय निकालो। कितने गुना दिख रहा है? 20 गुना दिख रहा है, तो आप 3 का भी 20 गुना कर लो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन है वही पूछा है। तो सामान्य समय कितना आएगा? 60 मिनट का आ जाएगा दोस्तों। 60 मिनट बी वाले ऑप्शन में दोस्तों। कितने? 60 मिनट किस ऑप्शन में है दोस्तों? बी वाले है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, धनुर्बाण शब्द में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। इसमें आपको अगर मैं हिंट दे दूं तो इसमें क्या देखने को मिला? धनुष और बाण, ये आ गया ना, और बाण। अब आपको और अगर आपने समास थोड़ा सा भी पढ़ा है तो जैसे और देखोगे ना, और देखोगे ऑप्शन नंबर ए को एक ऊपर टूट पड़ोगे। ऑप्शन नंबर ए टिक के आंख बंद करके बढ़ जाओगे, क्योंकि दोस्तों और हो चाहे अथवा हो, इसमें दोस्तों चाहे और हो, और आ जाए या अथवा आ जाए, जहां पर भी ये वर्ड दिखता है समास का विग्रह करते समय, तो हमेशा आंख बंद करके आपको यही टिक करना है दोस्तों, द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विषु पर्व अधिकतर भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो बिल्कुल केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, नेट बॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 6 फीट, 10 फीट, 15 फीट और 12 फीट। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, 1 मिनट लगेगा, प्लीज सुनिएगा ध्यान से। आज दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम खत्म। आज दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम खत्म। आज आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम खत्म हो चुके दोस्तों, आज से खत्म। अब से आज से दोस्तों 13, 16, 17, 18 में दोस्तों आपकी क्या स्टार्ट है?
एएलपी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आरआरबी एएलपी, एएलपी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, स्टूडेंट की बहुत डिमांड है दोस्तों, ठीक है। एएलपी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है दोस्तों, समय मैं बता दे रहा हूँ 8 बजे। आज 8 बजे आप लोग तैयार रहिएगा एएलपी की फर्स्ट मॉडल पेपर लेने के लिए दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल दोस्तों मॉडल पेपर के लिए बहुत फेमस है और 100% सभी स्टूडेंट को बेनिफिट होता है और स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो 8 बजे आज आपको एएलपी की क्लास लेनी दोस्तों ग्रुप डी की जगह, क्योंकि आज 10 तारीख को ग्रुप डी का एग्जाम खत्म और 13 फरवरी से ग्रुप एएलपी के एग्जाम स्टार्ट हो गए दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो दोस्तों गोल पोस्ट की जो ऊंचाई रहती है वो लगभग 10 फीट रहती है, ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब ये एक और अपने आप में शानदार क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है? बताइए दोस्तों। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हो हमेशा दोस्तों ऑप्शन से किया जाता है और ऑप्शन में भी आपको डिवाइड वाला देखना पड़ता है। डिवाइड वाला मुझे डी वाले ऑप्शन में लग रहा है, चलो इन्हीं को बदल लेते हैं। जहां डिवाइड दिखे वहां गुणा कर लो, जहां गुणा दिखे वहां डिवाइड कर लो। 72 यहाँ आपको दोस्तों क्या दिख रहा है, गुणा दिख रहा है, यहाँ डिवाइड का साइन लगा लो, और जहां डिवाइड दिखे वहां आपको गुणा का साइन लगा लेना, और बाकी सब एज इट इज सिंबल लगाने दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। हमें एलएचएस और आरएचएस बराबर करनी, क्योंकि हमें इधर 16 दे रखा है तो हमें दोस्तों इस साइड भी 16 ही बनाना है। तो ये वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 4 दिख रही है, और इससे आप गुणा करोगे 36 दिख रहा है। कितना 36, और यहाँ पर कितना 19 है, और यहाँ पर कितना माइनस का 39 है दोस्तों, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहो तो देखो एक काम करो, इन दोनों को जोड़ लो, इसको और इसको जोड़ लो, 9 और 6 नहीं, एक काम करो, सबसे बेस्ट इनको घटा लेते हैं। तो 9 में से 9 गए 0, और 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, 2 बचेंगे, कितने 2 बचेंगे। अब आपको इसमें से घटा लेना है दोस्तों, इसमें से घटा लोगे तो 16 बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। कितना बच रहा है 16 बच रहा है, तो यहाँ पर 16 दे भी रहा है। तो हमारे दोस्तों डी वाले ऑप्शन से वैल्यू सेटिस्फाई हो चुकी है। मैंने कहा था ना दोस्तों आपको डिवाइड वाले जब भी ऐसे क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से बनेंगे, और ऑप्शन में भी डिवाइड वाले को पहले पकड़ना है दोस्तों, ठीक है। शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मयूर सिंहासन भी इसी ने बनवाया था, ध्यान रखना, मयूर सिंहासन भी इसने बनाया था। मयूर सिंहासन दोस्तों, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा शासक आया था दोस्तों जो दिल्ली पर मतलब आक्रमण करके गया था ताबड़तोड़, ठीक है, और मयूर सिंहासन को लेके गया था? बताइए 1939 में आया था आई थिंक, हाँ। चलिए बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या टिक करेंगे? ये है आगरा में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना भाई, स्टूडेंट का दिमाग काम करना बंद कर देता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बहुत डीप आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना कि कोई भी प्रशासनिक इकाई होती है उसको क्या कहा जाता था मुगल काल में, चाहे गुप्त काल में, चाहे शिवाजी के काल में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों जिसने डीप पढ़ रखा है वही स्टूडेंट कर पाएगा। अगर आप तुक्के मारोगे तो नेगेटिव मार्किंग में जाओगे, समझ में आया दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको अटेंड करने हैं, और एसएससी ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट को अपनी जाल में फंसाता है, ठीक है। तो दोस्तों मुगल काल में दोस्तों जो जिला नाम का जो जिले को क्या कहते थे दोस्तों, उसको कहते थे सरकार। क्या कहते थे मेरे भाई? सरकार कहते थे, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का। इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? बताइए, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, या वस्तु एवं सेवा कर? ऑप्शन नंबर डी वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, टीपू सुल्तान की हार पर आ जाए, या फिर पर आ जाए, अच्छा टीपू सुल्तान की पर आ जाए, अमीरों की भूमि का आवंटन, या अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार? तो इसमें सबसे तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। पेशेंस बनाए रखना और सॉल्व करना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में 5,000 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक साधन ब्याज की दर पर प्राप्त 8,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक साधन ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज बराबर हो जाएगा? बराबर वर्ड आते ही मजा आ जाएगा, मतलब कि पहले वाला साधारण ब्याज बराबर है दूसरे वाले साधारण ब्याज के। बस ये कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट से आपको फोड़ना है। आपको पता है साधारण ब्याज कैसे निकालते हो? दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज और अपॉन में 100, ऐसे करके निकालते हो। चलो पहले वाला कर लेते हैं। तो सबसे पहले मूलधन कितना है? 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, और दर कितनी 4% की, और यहाँ पर आपको समय निकालना है, और नीचे आपको 100 फॉर्मूले का लगाना है। ये वाला ब्याज इस वाले ब्याज के बराबर है। कौन से वाले? 8,000 रुपए मूलधन दे रखा है, 8,000 रुपए का मूलधन दे रखा है, 8% दे रखा है, और 2.5% को कैसे लिखते हो आप? 5/2 लिखते हो ना दोस्तों, 2 दूनी 4, 5/2, ठीक है। कितना दे रखा है? 5/2। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले का 100 लगा लेना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों, कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 जीरो से आप ये 3 जीरो हटा सकते हैं, आप ये 2 जीरो से आप ये 2 जीरो हटा सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ कट रहा है? और कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है भाई, और कुछ कट रहा है क्या? और देख लो, और यहाँ से देखो, और 4 की टेबल से आप यहाँ पे 2 बार हटा लो, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखो 8 और 5 40 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8 और 5 40 हो रहा है, 40 हो रहा है।
और इस 5 की टेबल से इस 40 को काट दो 8 बार, तो आपको पता चल गया कितने कि 8 साल में हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे 8 साल लगेंगे दोस्तों। अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं था? मजा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे भाई? वो कॉन्फिडेंस लेके आओ आप, वो कॉन्फिडेंस अपने आप जैसे ही बिल्डअप हो जाएगा कॉन्फिडेंस, तो आपको ये डर लगना बंद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की समीक्षा से संबंधित है? 243 का जे, 243 का सी, 243 का के या 243 का बी? तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपको लॉक कर लेना दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, विशाल गिलहरी किस राज्य की राज्य पशु है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा, महाराष्ट्र, राज्यपाल, सॉरी राज्यपाल क्या, मेरे को राज्यपाल के नाम याद आ रहे हैं, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? तो बिल्कुल महाराष्ट्र अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, यदि रोज को TQUG के रूप में लिखा जाता है तो बिस्कुट को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? अगर आप देखोगे 18 से 20 यानी +2 यहां पर देखने को मिला है, और ये 15 से 17 +2 यहां पर देखने को मिला है, 19 से 17 +2 यहां पर देखने को मिला है, 5 से 7 +2 यहां पर देखने को मिला। आप फास्ट तभी कर पाओगे रीजनिंग जब आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता होंगी, ध्यान रखना। बी 2 पे 2 में 4, 4 पे क्या आता है डी, तो डी से आंसर स्टार्ट होगा। आई आता 9 पर, ठीक है, ठीक है, आई आता 9 पे, और 9 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 11, और 11 पे क्या आता है के आता है, तो डी के से आंसर स्टार्ट होगा। एस आता 19, 19 20 21, 21 पे आता है यू, डी के यू, डी के यू, डी के यू, 2 ऑप्शन बचे हुए दोस्तों। ठीक है, एक काम करें, लास्ट वाला भी ठीक है, ये वाला डी, मुझे लग रहा है लास्ट वाला और फर्स्ट वाला ऑप्शन सेम हो गया दोस्तों। लास्ट वाला और फर्स्ट वाला ऑप्शन सेम बिल्कुल हो गया दोस्तों, तो इसको भी हटा दो आप। चलो दोस्तों आप ए वाला ऑप्शन टिक कर लो, क्योंकि दोनों सेम है। टीम ने शायद यहाँ पे एक और ऑप्शन लिखना था, कोई बात नहीं, आप ये ऑप्शन नंबर 1 कर लो, चाहे ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला कर लेते, चाहे डी वाला कर लेते, आंसर यही आ रहा था। ठीक है, इन्हीं में से यही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा वो हो गया, तो आप भले डी को टिक कर लो, भले ए को टिक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन 24, सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया, क्रिया शब्द देखना दोस्तों, देखो इसमें क्रिया शब्द हो जाएगा दोस्तों देखना, देख रहा है दोस्तों, ये पूरी क्रिया हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दाहिना का तत्सम शब्द क्या है? दाया, दक्षिण, दाहिना या दक्षिण? तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी। 3 के क्रमागत गुणजों का योग 72 है, दूसरी बड़ी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, एक्स लग के सॉल्व करते हैं, लेकिन वहां गलती कर देंगे। देखो उसने क्या बोला है, देखो गुणजों का योग दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे भाई? योग। तो आप औसत निकाल दो। औसत कैसे निकालते हो दोस्तों? औसत कैसे निकालते हो? योग बट्टे संख्या। औसत क्या, औसत कैसे निकाल दोगे? योग बट्टे संख्या। तो योग है 72, और 72 में जैसे ही आप 3 का भाग दोगे 24 या 72, तो औसत आ जाएगा दोस्तों। और औसत आप लोगों को पता है किसमें, कहां पर होता है? बीच में होता है। तो यहाँ पर ये संख्या बीच में आ गई। अब आपको 3 के गुणज बोला है ना, तो 3 के गुणज 24 से पहले क्या आएगा? 24 से 23 नहीं होगा, 3 का गुणज 22 नहीं होगा, 21 होगा, 21 आ गया। उसके बाद देखेंगे 24 के बाद 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 होता है गुणज। ये आ गए 3 गुणज। क्या इनको जोड़ने पर 72 बन रहा है? एक बार चेक कर लो। 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 5 6 और 7, बिल्कुल 72 बन रहा है। यानी कि हमने जो गुणज निकाले वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? दूसरी सबसे बड़ी संख्या बतानी है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या देखो 27 तो पहली बड़ी संख्या हो जाएगी, दूसरी है 24, तो ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 24 है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन 27, निम्न में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित था? और उस आंदोलन में दोस्तों गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, उनका पहला सत्याग्रह था दोस्तों चंपारण दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चंपारण दोस्तों कहां पर? ये बिहार में जगह पड़ती है दोस्तों। ठीक है, और नील के विद्रोह के लिए ये आंदोलन हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये नील के विद्रोह के लिए आंदोलन हुआ था दोस्तों, जिसमें JB कृपलानी साहब, राजेंद्र प्रसाद, रामनाथी सिन्हा, ठीक है, ये सब दोस्तों किसके सहयोगी थे? गांधी जी के सहयोगी थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंकित को 36 किताबें बेचने पर 4 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हानि हो रहा है, और लॉस आप कैसे निकालते हो? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य में से जब आप विक्रय मूल्य को घटा लेते हो तो आपके पास लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे दोस्तों, लॉस जो हो रहा है 4, इसने क्या बोला दोस्तों? 4 किताबों के यानी 4 किताबों के विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखना है। क्या लिखना है? 4 विक्रय मूल्य, यानी 4 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। अब देखो दोस्तों, उसने बेची कितनी किताबें? आप कॉमन सेंस देखो, कॉमन सेंस की बात है। अगर उसने 36 किताबें बेची हैं, अगर उसने 36 किताबें बेची हैं, तो 36 किताबें दोस्तों उसने खरीदी भी तो होंगी, तभी तो बेची। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, यहां पर आपको सिंबल लगाना बीच में माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, इजी कंसेप्ट है। ठीक है,
अब आप देख पा रहे होंगे ये माइनस का सीपी 36 सीपी है, एसपी है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, इधर आके प्लस में, ये इधर आके प्लस में आ जाएगा दोस्तों। तो कितना होगा 40 एसपी और इधर क्या रहेगा 36 सीपी। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कोस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आप रेशियो निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कोस्ट प्राइस के सामने 40 लिखना है और सेलिंग प्राइस के सामने 36 लिखना है। तो अगले पेज पर लिख लें, यहाँ पर है कोस्ट प्राइस और यहाँ पर है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगले पेज पर हम देख लेते हैं उसने क्या क्या कोस्ट प्राइस के सामने आपको क्या वैल्यू लिखनी है दोस्तों 40 लिखनी है। कितनी लिखनी है 40, 40 रुपए लिखने हैं। ये 40 रुपए लिख दिया और 36 रुपए यहाँ पे लिख दिया। आप देख पा रहे होंगे 4 रुपए की लॉस हो रही है किसके ऊपर 40 के ऊपर। हमेशा लॉस हो चाहे हानि हो, किस लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा किसके क्रय मूल्य के ऊपर निकल रहा है। ठीक है, ये 10 बार और ये 10 से ये 10 गया 10% की हानि हो गई भाई साहब। कितना शानदार क्वेश्चन था और मजा आ गया इस क्वेश्चन को करने में। है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं है तो आगे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 16.68 आप टिक कर लो। देखो मैं बता देता हूं कुल कितनी है दोस्तों 74.4%। कुल साक्षरता दर की यहाँ पे मैं पूरा आपको करके बता देता हूँ 74.04% साक्षरता दर है दोस्तों। ठीक है, ये आपको देखने को मिल गया। अब इसी में से दोस्तों अगर मैं इसी में से बात करूं, एक तरफ आपको लिखना महिला, एक तरफ आपको लिखना महिला और एक तरफ आपको लिखना दोस्तों पुरुष। ठीक है, अब आप देख पा देखो तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। महिला का पूछेगा 65.46% आ जाएगा। ठीक है, और पुरुष का पूछेगा दोस्तों 82.14% आ जाएगा दोस्तों। अब इनके जो बीच का जो अंतर हो रहा है, बीच के अंतर वही आपको ये दे रखा है दोस्तों। ठीक है, यही पे आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन 82 ही लिखा मैंने, अरे मैंने 82 लिखना था, मैंने 84 लिख दिया। यहाँ पे 82 लिखना था, वही मेरे को कुछ अलग सा लग रहा है। यहाँ पर 82 है दोस्तों। ठीक है, 82.14%। ठीक है, यहाँ पर 82 कर लो, यहाँ पर ये 82 है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला बताइएगा क्वेश्चन 30 वाला। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कौन सा उत्पाद निर्माण करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। बताइए आंसर। सही जवाब जिंक सल्फेट हो जाएगा। मेरे भाई वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर लेना, आप सभी से निवेदन है। और नए स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करना। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजाराम मोहन राय की मदद की थी? तो वो थे विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आबनूस और क्या है महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इस प्रकार के वन दोस्तों होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये पेड़ उसी वन में पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? कीर्ति, संसरिक, सर्वोत्तम या सच्चिदानंद? तो बिल्कुल इसमें से सच्चिदानंद बिल्कुल सही है। सर्वोत्तम के लिए तो आगे आना चाहिए। इसमें सांसरिक होता है, इसमें कीर्ति, ती की मतलब छोटी की आएगी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है? दर दर भटकना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अनुभव, परोपकार के लिए यहाँ वहां घूमना। वो इंसान, उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता संघर्ष में जिसने घाट घाट का पानी पिया, यानी अनेक क्षेत्रों का अनुभव ले रखा। बस दुनिया में एक ही काम मत करो, एक के साथ दो चार काम करके रखो, ताकि एक काम सफल ना हो दूसरा आपके लिए तैयार कर सको। ठीक है, तो उसी को कहते हैं जिसने दोस्तों, अब मान लो एक मैथ सब्जेक्ट है, अगर उस मैथ सब्जेक्ट को अगर अलग अलग टीचर से पढ़ रखा है ना आपने, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि अलग एक टीचर से भी पढ़ते वो पूरा कर लेते, लेकिन जिसने घाट घाट का पानी पी रखा है दोस्तों, उसको हर चीज का अनुभव है। पक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये आइस हॉकी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामकल्पम का नृत्य किस शैली से संबंधित है? भामकल्पन दोस्तों आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें से आंध्र प्रदेश वाली नृत्य शैली कौन सी है? तो आपको पूरी आंख बंद करके अंधे ने कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी खाई भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी ओडिशा का, कथक यूपी का, एकमात्र उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य। निम्न में से किसने लोक नृत्य राई, राई दोस्तों एमपी में प्रचलित है, ध्यान रखना। ठीक है, लोकप्रिय बनाया, किसने बनाया लोकप्रिय? राम साहेब पांडे साहब ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है मेरे भाई। तो भारत 2 देशों के साथ, एक तरफ आ जाएगा मालदीव, एक तरफ आ जाएगा मेरे भाई मालदीव, और एक तरफ आ जाएगा दोस्तों श्रीलंका। एक तरफ मालदीव और एक तरफ आ जाएगा मेरे भाई श्रीलंका दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पंडित भीमसेन जोशी को निम्न में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 2009 में दोस्तों। कितने वर्ष में, कौन से साल में? 2009 में। इसमें आपको दी गई आकृति में अधिकतम त्रिभुज 1 2 3, यहाँ पर आपको दोस्तों ये ट्रिक पता ही होगी, 1 का स्क्वायर लगाना है, 2 का स्क्वायर लगाना है। समय ज़्यादा नहीं देना इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में दोस्तों। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 9 4 13 और 1 14। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई डाउट है क्या? इन छोटे छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देना आप लोगों को। किशन बिंदु दोस्तों चौ की जगह पी लिख लो, ये बिंदु एक पी है। किशन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है,
वो कहता है उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, वो यहाँ पे गया और यहाँ पे आ गया 6 किलोमीटर में। फिर वो कहता है फिर बाएं मुड़ के 8 किलोमीटर चलता है, ये मुड़ गया बाएं 8 किलोमीटर चलता है। फिर बाद में वो दाएं मुड़ता है, सॉरी वापस बाएं मुड़ता है, बाएं यानी 12 किलोमीटर नीचे चलेगा। अब वो किस दिशा में आ गया, तो ये कौन सी दिशा है दोस्तों, दक्षिण की दिशा है। वही तो पूछा अंत में वो किशन किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में है। कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन 42 बताएंगे, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है, तो मेरे भाई ये होता है सोडियम का नाम, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एरावल्ला कादर मुदुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। शानदार क्वेश्चन है। तो इस टाइप की दोस्तों आप देखो तमिलनाडु में देखने को मिलती है इस टाइप की भाषाएं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले भारतीय किस राज्य का गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट और इजी भी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी ने पढ़ा होगा। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर सबसे पहले, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो दोस्तों मुस्लिम लीग 1906 में हुई थी, आपको ये पता होना चाहिए, और बांग्लादेश के ढाका शहर में हुई थी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। विश्व एथलेटिक पुरस्कार 2025 में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक चुना गया, किसे, बताइए दोस्तों। तो आएगा मांडो डुप्लांटिक। दोस्तों अब आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट है 5-6, ठीक है, लगातार। नृत्य कला की निधि पुरस्कार 2025 से किसे भारतनाट्यम कलाकार से सम्मानित किया गया है। मल्हार घोष, उर्मिला सत्यनारायण, रुक्मणी विजय कुमार या इनमें से कोई नहीं, तो उर्मिला सत्यनारायण आपको टिक करना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, बताइए। बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। शानदार क्वेश्चन है। हरियाणा अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। सुनीता नारायण, कैलाश सत्यार्थ, डॉक्टर रघुवेंद्र कुमार या डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। क्या आंसर हो सकता है इसका, बताइए। 2-3 बार करवा चुका हूं ये क्वेश्चन, आपको होमवर्क में दे दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज मुझे बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50वां। कौन से महाद्वीप ने 2025 में ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने का पहला देश देखा है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों, बताइए। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या दक्षिण पूर्व एशिया, बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब दक्षिण पूर्ण एशिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप होता है दोस्तों। आप मुझे बताइएगा आपने 50 में से कितने क्वेश्चन किए इस क्लास में, ठीक है। और मेरे हमारी मेहनत पसंद आई हो दोस्तों आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, आप सभी से निवेदन है, और ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करो जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है शेयर वगैरह कर लिया करो दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, आपके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एएलपी की क्लासेस आज तैयार है ना दोस्तों, 8 बजे एएलपी की क्लासेस 8 बजे स्टार्ट होगी दोस्तों, 8 बजे। आज सभी स्टूडेंट मिलने चाहिए मुझे इस क्लास में, ठीक है दोस्तों। 8 बजे आ जाएगी वो क्लास, आप लोगों को अटेंड करना है और क्वेश्चंस के आंसर करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्लास अटेंड करी है, ठीक है। और इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लेना मेरे भाई, ठीक है। डेली ये क्लास इसी टाइम पर आती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।